हाय। हेलो कल्पना, हाउ आर यू? आई एम गुड। ग्रेट। बताऊँ आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज पता है क्या हुआ? ऑलरेडी डिसाइडेड तो था कि हमने मिलना है। वी वांटेड टू कैच अप, यस। बट मेरी डोमेस्टिक हेल्प हाँ, वो आज छुट्टी पे चली गई। मेरी भी। अच्छा। एंड यस। गाड़ी सर्विस के लिए गई है। ओह, उसके ओके। बाद माय हस्बैंड इज आउट ऑफ स्टेशन ओह, फॉर ऑलराइट। अबाउट 3-4 days या। ओके। एंड जो मेरी डॉटर है हाँ। उसको थोड़ा नॉजिया ड्यू टू समर्स, जो ओह, वेदर चेंज हो रहा है इज वो शी हो गया। फाइन नाउ? हाँ, शी इज़ मच बेटर नाउ। ओके। हाँ, मतलब एकदम से ही सारा कुछ हो गया। यस, तो इट हैपेंस। या तो मैं बस यही सोच रही थी, बट वही है कि सारा कुछ मैनेज करते करते मुझे बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था कि कैसे होगा कैसे नहीं। अरे मेरा भी तो ऐसे ही, डोमेस्टिक हेल्प हैज लेफ्ट अच्छा। एंड आई एम ऑल अलोन। Same माय pinch. सेम पिंच, थैंक यू। एंड माय पेट इज देयर, है ना, उसको घुमाना है तो जिसको बोला था शी नेवर टर्न्ड अप, यू नो। अच्छा। एंड आई टुक हिम आउट, जो कि मुझे पता ही नहीं, यू नो, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, वेयर टू टेक हिम। आई नो। एंड सो दिस इज हाउ, यू नो। एंड ऊपर से थोड़े दिन पहले, यू नो, आई वॉज नॉट वेल, यस यस। यू नो, तो दैट वीकनेस। एंड अब खाना ऐसा एंड लग नहीं एवरी रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है that you were थैंक यू। not well, not at all. You No, seem very fine, now you seem very okay. I'm fine, I'm much better, and I'm handling it. Yeah. That is so nice. Actually यही अभी कॉन्वर्सेशन के दौरान ही एक मन में बात आ रही है कि देखो लाइफ में या कभी भी आई डिड नॉट प्लान इट दिस वे, बिकॉज व्हेन डोमेस्टिक हेल्प इज देयर इट इज ऑलवेज वंडरफुल. Yes. You can work more, you can utilize your brain more. Yeah, you don't have to worry Yes, about the, you know, small about the small house things and and all. the kids, everything. Yes. But now everything went fallen this way, and then when I reached here, the time was whatever was the time, I was 5 minutes late. That's okay. And I was like it was neck to neck, means For me as well. still it was manageable. And that was the thing that popped up in my mind, that कितने लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि एट टाइम्स आई सी सब कुछ होता है. अरे जैसे Cribbing. मैंने, हाँ, अब जैसे लाइक मैं बहुत लेट सोई, यू नो, उसके बाद मॉर्निंग में उठ के आई डिड नॉट लीव द थिंग्स, यू नो, जैसे योगा आई डिड दैट, यू नो. Me too. हाँ. एंड मॉर्निंग में वो जो सारे एक्स्ट्रा काम Yes, पड़े yes, थे, यू नो, वो yes. भी किए. एंड अगेन, यू नो, आई स्लेप्ट फॉर an hour or so. Oh. And then I had a call, and from unknown number. I had to get up, you know, and after that I couldn't sleep. मुझे था कि 1-2 hours मैं बीच में nap ले लूँ, but I could not. Then I woke up and now I'm here, you know, after doing everything and all. But it's nice. I'm loving it. बट एक्चुअली डॉक्टर बॉबी, मैंने ना ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जैसे नींद पूरी नहीं हुई तो बहुत बड़ा मुद्दा है इस बात का. Yes. बिकॉज जैसे नेक्स्ट डे मेरे बच्चों का स्कूल है, इट हैपन्स विद मी ऑल्सो कि मैं अगर लेट भी सोई हूँ, बट जो मेरे फिक्स टास्क हैं वो तो करने ही है. वो तो करना ही है. उनके लिए तो कोई लाइक आपको कोई रिबेट नहीं है, कुछ भी नहीं है. यू हैव टू डू इट, यू डू इट, एंड आई डू इट हैप्पीली. आई एम नॉट लाइक क्रिबिंग अबाउट इट बिकॉज दे आर माई किड्स. This is it, you know. Here lies the catch. When you said that you do it happily, you know, this is what is needed actually, you know. As you like उस बीच में मैं बोल पड़ी, like you started कि कई लोग क्रिप करते हैं, you know, चीज़ों को लेके. So yes, what were you saying about that? क्रिबिंग के बारे में एक्चुअली बात ये हुई थी कि कई लोग मैंने देखा है कि वो लोग ना एक इतनी भी कर्टसी नहीं होती है कि कॉल बैक ही कर लें. मैंने कभी कॉल किया है, कभी कोई मैसेज का रिस्पॉन्स होता है, कि कभी कोई इमरजेंसी भी होती है या नहीं भी होती है ना, बोथ वेज. बट एक कर्टसी होती है कि आप सामने वाले को एक रिस्पॉन्ड करें कि वेदर द पर्सन इज बिजी और नॉट, एटलीस्ट रिप्लाई.
yes. एक रिस्पॉन्ड जैसे आज भी like you were also Hmm. busy Hmm. and I was also super busy and both of us. So even then I think we talked twice Yes, in we did. between. Yes, yes. And you took the call. When you called, I took the call, you know, and we texted also in between. So this is what, you know, कि कुछ लोग क्रिप करते हैं और कुछ लोग like we have to see what we have to do, what we are doing with ourselves, you know, Yes. with our things. Yes, yes. तो एक तो होता है कि क्रिप करना, देर आर टू वेज, या तो हम क्रिप करते रहें, है ना. अब हम कितने खुश होके बातें बता रहे हैं कि और मेरा भी ऐसे होगा, मेरा भी ऐसे हो गया. ऑनेस्टली मुझे इतना मजा आया ना एक्चुअली जो 5 मिनट्स की बात मैंने आपको कही कि मैं 5 मिनट्स लेट थी बिकॉज मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कितना लेट हो जाऊंगी बट स्टिल आई कुड बी इन टाइम समवट Yes, मतलब आई एम yes, सॉरी आई एम स्टिल लेट No, बट no, no. आई वाज एबल टू मैनेज दैट मच टाइम Absolutely, आई वाज absolutely. हैप्पी अबाउट इट Yes. कि शुक्र है कि मैं पहुंच गई तो टाइम यही बात है ना कि what are we doing with ourselves? क्या कर सकते हैं हम, जो usually you know majority of people they do is cribbing about the things कि you know like I was so busy, मेरे को ये भी काम, मेरे जैसे पहाड़ ही टूट गया, क्या नहीं हो गया, you know. दूसरी बात ये है कि how we manage the things like we managed. हम एक दूसरे को बता रहे हैं because for the sake of telling कि आज ऐसे हुआ, वो तो हम हर रोज करते हैं, you know. Like we are not complaining, we are not cribbing, you know. And this is what, you know, कि एक तो cribbing हो गया नेगेटिव इमोशन नेगेटिव हो गया, दूसरा हो गया कि whatever it is, how to manage that, how to respond the situations. यस You know, this is what we did. We responded nicely Very in a well. positive way. Yes. Huh? And we managed it very nicely. हाँ दैट मीन्स कितना अच्छा हुआ ना कि हमने सब कुछ इतने प्यार से इतने अच्छे से मैनेज कर दिया मीन्स द पॉइंट इज कि विद हेल्प एंड विदाउट हेल्प वी कुड मैनेज एवरीथिंग बिल्कुल. यू ऑल्सो मैनेज्ड योर टास्क आई ऑल्सो मैनेज्ड माई टास्क Yes. अब क्वेश्चन पता क्या आ रहा है दिमाग में कि Yes. क्वेश्चन ये बन रहा है मेरे दिमाग में कि दैट मीन्स कि हम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं. Yes, and there are a lot of things in our life that we can control, which we can control. तो क्यों ना हम इसी बात पर बात करें कि थिंग्स वी कैन कंट्रोल. Control, we can control, है ना? Things those are in our own hands and shall we just talk about it? Sure. कि तो फिर बताओ क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं. अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, उससे पहले एक बात है कि फ्री टाइम, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? फ्री क्योंकि टाइम फ्री टाइम की बड़ी बात होती है ना. कई लोग लाइक सम पीपल दे वुड से कि यार हमारे पास फ्री टाइम नहीं है, वी आर सुपर बिजी, दिस दैट, ये काम मैं फ्री टाइम पे करूँगा या करूँगी, यू नो, वट एवर. सो लाइक व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? आई जस्ट वांट टू नो. I really don't know how to answer it नहीं, फिर भी because मुझे सपोज यू आर फ्री, यू हैव नथिंग टू डू, व्हाट डू यू डू? ऐसा होता ही नहीं कि मेरे पास कुछ करने को ना हो. सच में मैं बहुत जेन्युइनली आपको ये बात बता रही हूँ. आई एम बिजी. जैसे मेरे पास कोई फ्री टाइम होता है तो मैं म्यूजिक सुन लेती हूँ, अच्छा गा ऐसे लेती वाला. हूँ, ओके मैं बुक पढ़ लेती हूँ, अच्छा. यू नो, या मैं आई मीन छोटी छोटी ऐसी सी बड़ी सी चीज़ें हैं. व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? बुक तो मैं भी पढ़ लेती हूँ, टीवी भी देख लेती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर मैं अपने आप को इन्वेस्ट कर रही हूँ पूरा का पूरा, आई डोंट नो, मतलब मुझे वो फ्री टाइम महसूस नहीं होता है. मतलब मुझे जो ये फ्री टाइम की आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. बिल्कुल सही है. बिकॉज मैं इसीलिए मैंने ये जो एस्पेक्ट है ना, ये जो टॉपिक है फ्री टाइम का, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है. बिकॉज आई वॉन्ट द क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक एंड आई वॉन्ट दैट एवरीबडी शुड बी क्लियर as far as free time is concerned, you know. Because according to me, you know, कि free time क्या होता है कि like some people they would say कि जो me time है that is free time, but me time में what do you do?
क्या तुम अपनी बॉडी को पैम्पर करते हो, या तुम एक्सरसाइज करते हो, या तुम कोई भी एक्टिविटी करते हो, बट when you are doing something, yes, whether it's your me time kind of a thing, then where is the free time? exactly. Actually I cannot relate with the terminology of free time. ये free time होता क्या है? Because all the time we are managing, either this or that, Yes, है ना? उसके बाद when we are yes. tired we go to sleep. I guess somehow I feel कि जब हम सोते हैं ना, वही फ्री टाइम होता है. अच्छा, कह सकते हैं क्योंकि उस टाइम पर कोई मूवमेंट नहीं है बॉडी में, कुछ नहीं, कुछ वी आर थॉटलेस, व्हाट जैसे भी कहो आप, सो रहे हो तो कुछ है ही नहीं करने को. तो प्रोबेबली दैट. यस. और दूसरा सेकंड थिंग इज कि मुझे लगता है कि बिकॉज सी जैसे हम कहते हैं ना कि हर एक का अपना अपना काम है. जैसे लेबरर है कोई, वो फिजिकल वर्क करता है, Right. है ना? तो वो काम कर रहा है, फ्री टाइम तो नहीं है ना, वो काम कर रहा है. Yes. अगर हम लेबर नहीं करते हैं, हम मेंटल वर्क करते हैं, हम माइंड बहुत लगाते हैं, Yes. तो थकते तो हम भी हैं, बिल्कुल. है ना? इट मीन्स जो माइंड लगाता है वो भी फ्री नहीं है. दैट इज ऑल्सो नॉट अ फ्री टाइम. Yes. Right? So according to me, free time is when you do not do physical activity, and at the same time when you do not do mental activity as well. मतलब when you are thoughtless. अदरवाइज अगर हम फ्री बैठते हैं, हम कितनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं. अगर हम कहें ओके अब मैं फ्री हूँ, लेकिन हमारा माइंड पता नहीं कहाँ उससे बात कर, उससे उसने ये कहा, उसने वो कहा, मैंने ये करना, मैंने वो करना, मैंने कल को लाइक दैट, वी ऑलवेज अप्लाई आवर माइंड, राइट? सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ फ्री टाइम. सो अकॉर्डिंग टू मी फ्री टाइम इज व्हेन देयर इज नो थॉट इन आवर माइंड. व्हाट डू यू से? So you are in a meditative state. Yes, and when there is no thought, that is the present moment, because present moment mein we are thoughtless. So it is somehow this way it is related. So I want to tell everyone that no time is free time. Either we should change our vocabulary, Exactly. or like me time कहना is okay. Free time कहना is not okay. Yes. You Because getting my me point? time के लिए तो मुझे लगता है आप एफर्ट भी करते हैं ना. आप एफर्ट करते हैं कि आपको ये, जैसे मान लीजिए किसी को सोना ही पसंद है, तो वो अपने पूरे टास्क ख़त्म करके वो अपना वो मी टाइम, चाहे सोना हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब टास्क जो टाइम बाउंडेड टास्क हैं उनको ख़त्म करेगा पहले, उसके बाद वो मी टाइम लेगा. मीन्स वो भी फ्री तो फिर भी नहीं मिला ना आपको. मतलब फ्री तो मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे 24 आवर्स हैं, तो उसमें मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा कभी भी नहीं मिले, आज तक नहीं मिले. मतलब डे तो वही 24 आवर्स का ही रहता है. तो आई टोटली अग्री विद इट कि देयर इज नो टर्म एज सच फ्री टाइम, बट येस मी टाइम, रिलैक्स करना है आपको, दैट इज गुड थिंग. Yes. अच्छा, अब हम वापस उसी बात पे आते हैं कि चीज़ें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, ठीक है? तो अब फर्स्ट पॉइंट जो मुझे महसूस होता है, आप बताना मुझे कि ये करेक्ट है या कैसे, कि अपना जो टाइम कंट्रोल करने के लिए या चीज़ें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम अपना टाइम किन के साथ स्पेंड कर रहे हैं. Who do I spend my time with? है ना? Yes. इसमें ना like there are certain categories. One is the people who are forced, to us to spend our time with. For example, हमारे like ऑफिस में colleagues हो गए, हमारे neighbors हो गए, और हम रोड पे जा रहे हैं, सोसाइटी के लोग हो गए, जो कि फोर्स्ड हैं, राइट? एंड दूसरा है जो हमारे अपने हैं, आवर ओन फैमिली. हाँ, हमारी फैमिली हो गई, तो ये जो है ना, ये वो लोग हैं जो कि
जिन पे हमें चॉइस नहीं है, अगर हमने कहीं पे काम करना है ना, हमारे कलीग्स हैं, हमारी फैमिली भी जो है वो है, वी कैन नॉट चेंज देम, यू नो। एक तो ये हो गया कि बाय डिफॉल्ट वी हैव टू स्पेंड आवर टाइम विद, यू नो। इस पे हमने बहुत विजडम के साथ चलना होता है। लेकिन एक उससे भी और विजडम हमें ये चाहिए होती है कि जहाँ पे हमारी चॉइस होती है कि इनके अलावा हम किन को चूज कर रहे हैं। सपोज हम कोई और फ्रेंड्स बना रहे हैं, हम कोई एक्वेंटेंसेस हैं हमारे कोई किसी के साथ, तो वो कौन लोग हैं जिनके साथ हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लाइक फ्रेंड्स या फिर वही है कि कोई भी हो सकता है, फॉर दैट यू नो। मैटर। सो एक तो ये हो जाता है, सो वी हैव टू यूज विजडम। एक तो ये हो गया कि जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो सिमिलरली देयर वुड बी अदर थिंग्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल लाइक हाउ डू आई स्पीक टू माई सेल्फ, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो हम एनलिस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, द थिंग्स विच वी कैन कंट्रोल, राइट। अब हम अपने साथ कैसे बात करते हैं, वो हाउ डू यू टॉक विद योर सेल्फ? I talk to myself as I love myself abundantly. Literally, when I cross through a mirror or something, I would always give flying kiss to myself. अब जैसे सपोज This is करो, one thing. यस, अब जैसे सपोज करो आपने आज बहुत काम किए, मैंने भी बहुत काम किए, है ना। टर्मिनोलॉजी होती है। एक होता है कि मैंने अपने काम ना सारे फिनिश कर लिए, या आई डिड सो मच वर्क टुडे। और दूसरा होता है, ओहो आज तो इतने काम थे कि मेरे पास फ्री टाइम ही नहीं है। सी, हम सेम चीज़ बोल रहे हैं। Yes. अपने लिए हम एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है हमारे लिए, एक नेगेटिव है। एक है हम अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं कि यार वी कुड मैनेज, यू नो, सो नाइसली, जैसे हमने अभी पहले बात की। और सेकंड इज कि ओहो, यू नो, नेगेटिविटी कि मेरे पास तो फ्री टाइम ही नहीं है। अब फ्री टाइम का हमने देखा, हम कितना बिना सोचे समझे बोलते हैं फ्री टाइम नहीं है, फ्री टाइम नहीं है। अब हमने बात की फ्री टाइम पे कि फ्री टाइम होता क्या है, कुछ भी नहीं होता, यू नो। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स कि हम अपने बारे में कैसे बात करते हैं। मैं सच में अपने बारे में बहुत अच्छे से बात करती हूँ। वेरी नाइस। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि आप पूछ रहे हैं तो मुझे कोई नेगेटिव वे पता नहीं है बात करने का अपने आप से कि मैं अपने आप के लिए, क्योंकि मे बी दैट इज़ द रीज़न कि कितनी बार कोई भी सिचुएशन आती है, वी आर एबल टू गो थ्रू इट। बिल्कुल, एंड यही बात होती है। yes. एंड उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि दैट वी कैन कंट्रोल, है ना, अपनी डेली हैबिट्स। हमारी डेली हैबिट्स क्या हैं, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। यस, जैसे अब डेली हैबिट्स में बेसिकली किस चीज़ की हैबिट होनी चाहिए? 3 एस्पेक्ट्स पे, माइंड, बॉडी एंड सोल। ओके, राइट। अब बॉडी के लिए व्हाट डू यू डू? मैं योगा करती हूँ। अपनी कोई योगा करने के लिए टाइम पे उठना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल, राइट। तो डिसिप्लिन में आ गया। हाँ। सो एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ कनेक्टेड होती है। यस, राइट। अपनी बॉडी, अगर जैसे अभी मैं थोड़े दिन पहले आई वाज नॉट वेल, व्हेन आई न्यू आई एम नॉट वेल, आई टुक ट्रीटमेंट। ये अपनी बॉडी का ध्यान रखना होता है। अब उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए क्या प्रिकॉशंस मेरे को लेने हैं, आई एम डूइंग दैट, यू नो। दैट इज व्हाई यू कुड से कि लग नहीं रहा कि आई वाज नॉट वेल, बिल्कुल नहीं लग, यू नो। सो दिस इज हाउ आई ऑल्सो डू टेक केयर ऑफ माई बॉडी एंड माइंड की हमने टेक केयर कैसे करनी है, what kind of thoughts, जैसे हम अपने लिए क्या बोलते हैं, नंबर 1 this, and otherwise also out in the society, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए हम कैसे थॉट्स रखते हैं, क्या हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, यू नो। सो पॉजिटिव थॉट्स रखना हमारा हो गया माइंड की टेक केयर करना। वो हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने माइंड को कि हमने पॉजिटिव सोचना है, इवन दो यू नो देयर आर सो मच ऑफ नेगेटिविटी ऑल अराउंड, बट वी आर taking positivity out of that, you know. And third is mind, body and soul. Soul पे सबसे important is, are we grateful for everything whatever we have? So when we do these things, you know, time पे उठना, time पे सोना, proper सोना, खाना पीना, healthy खाना, उसके बाद exercise करना,
सोचना एंड ग्रेटफुल होना, 3 एस्पेक्ट्स कवर्ड, ये हमारे Perfect. कंट्रोल में है। Yes, absolutely. Yeah. Absolutely in my control. Yes. व्हाट एल्स, और क्या आपके दिमाग में आता है कि विच वी कैन कंट्रोल? आई थिंक यही चीज़ कि जो हमारे रिएक्शंस होते हैं सिचुएशंस को लेकर, तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। यस, बिकॉज अगर हमने प्रेजेंट पे काम कर लिया, अपने आप पे प्रेजेंट पे बॉडी माइंड सोल पे एकदम से काम करते हैं जब हम, तो हम उन सिचुएशंस को सॉर्ट कर पाते हैं। बिल्कुल। और अब इससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है, व्हाट डू वी कंज्यूम? कंटेंट। कंटेंट। हम कंटेंट क्या ले रहे हैं? अब कंटेंट में व्हाट कम्स इन योर माइंड कि कैसे हम कंज्यूम करते हैं, या कैसे कंटेंट, कैसे हमने वी हैव टू कंट्रोल इट। जैसे सोशल मीडिया है आजकल, Yes. इतना हम जो कंटेंट देखते हैं, यस, तो उसको हम देख सकते हैं कि हमने व्हाट टू चूज। आई सी कि मुझे क्या लेना है। और बिल्कुल। वही बात है कि मेरे ख्याल से सोशल मीडिया, हम साथ बैठे हैं तो ये भी सोशल मीडिया ही है यस, कि हम क्या बात कर रहे हैं आपस में। मतलब देयर कुड बी, हम टीवी देखते हैं, हाँ। हम बुक्स पढ़ते हैं, यू नो, हम कुछ सुनते हैं, जो हमारे जो जितनी हमारे सेंसेस हैं, हम उस थ्रू ऑल योर आवर सेंसेस, वॉट एवर वी टेक इन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंजम्पशन। हम वो कंज्यूम कर रहे हैं। हमने टीवी देखना है, हमने क्या देखना है? क्या हमेशा नेगेटिव न्यूज़ ही देखनी है, कि हमने कोई अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली, यू नो, फॉर आवर एंटरटेनमेंट हम कोई अच्छा कंटेंट चूज कर रहे हैं, Yes. यू नो। तो दिस इज व्हाट हम इंस्टा, फेसबुक, कितनी ये चीज़ें चलाते हैं, एप्स चलाते हैं, उसमें से हमने क्या लेना है, यू नो। एंड हमने बुक्स, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू वी रीड, कैसी पढ़नी है, यू नो, और हमने बातें कैसी सुननी है, यस, यू नो, म्यूजिक कैसा सुनना है, कैसे लिरिक्स सुनने हैं। सो दिस इज ऑल वी आर कंज्यूमिंग थ्रू आवर सेंसेस। सो इट इज़ इन आवर कंट्रोल, इट इज़ माई चॉइस कि मैंने क्या पढ़ना है, मैंने क्या देखना है, मैंने क्या सुनना है, यू नो। सो एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल। हाँ। और इसमें एक और भी बात आ जाती है, एड ऑन हो जाता है कि बाउंड्रीज का एक बहुत बड़ा रोल है। वेरी गुड। हाँ, एक ये चीज़ है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कि अपनी बाउंड्रीज को पहले तो निर्धारित करना, है ना, बनाना अपनी बाउंड्री, कि ये मेरी बाउंड्री है, इसको कोई जैसे लक्ष्मण रेखा थी, है ना, कि उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। सो आपकी कौन सी बाउंड्रीज हैं लाइक दैट? जैसे मुझे मेरे टाइम की यूटिलाइजेशन है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कभी ऑड आवर्स में जब मुझे कॉल्स आती हैं या कोई ऐसे मैसेजेस अब आते हैं, ऑड आवर्स वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन वी आर, यू नो, टेलिंग टू आवर मुझे आई फील कि आफ्टर लाइक सनसेट, प्रॉब्ली आफ्टर 8, मतलब if somebody calls unnecessarily without any emergency, तो I don't appreciate that thing. Why? Because I feel कि that is my time. मेरे घर के बहुत काम है करने वाले, तो I feel कि उस टाइम पर किसी को नहीं, मतलब डिस्टर्ब करना चाहिए। एंड जहाँ तक मुझे लगता है दैट यू एंड आई ऑल्सो, लाइक वी स्लीप वेरी लेट. It means if you are saying after sunset, maybe after 8 or 9, you would not appreciate anybody's text or calls. It means irrespective of the time, like whether we sleep early or we sleep late, you know. Yes, अब you कई are, लोग आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। बिकॉज कई लोग बोलते हैं ना कि आपको ऑनलाइन देखा था, क्या आपने जवाब क्यों नहीं दिया, यू नो, लाइक दैट. सो दिस इज माई बाउंड्री, Yes. कि दैट इज अप टू मी वेदर आई हैव टू रिप्लाई बैक और नॉट, वेदर आई हैव टू टेक योर टेक्स्ट एंड और योर कॉल, यू नो, दैट इज अप टू मी. एंड समटाइम्स कई बार तो ऐसा होता है कि आप दूसरे को आगाह भी कर देते हो कि मुझे नहीं करना, इवन देन दे डू, you know. So this is one thing which is non-negotiable, I guess. Yes, because see, एक तो डॉक्टर बॉबी मुझे ये फील होता है इन चीज़ों में ना, दैट यहाँ इनसेंसिटिविटी आ जाती है उन लोगों की, क्योंकि अगर कोई कैटेगरिकली एक बात आपको कह दी गई है, यू मस्ट रिस्पेक्ट दैट थिंग. बिल्कुल बिल्कुल. हम उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं वहाँ पर. Yes. हम रेड लाइट पे क्वेश्चन नहीं करते हैं. रेड लाइट इज देयर, इट्स देयर. बिल्कुल. आप क्रॉस करेंगे तो उसका चलान ही है. Yes. बट वो तो चलो लॉ हो गया.
हाँ, एक लॉ भी है ना, व्हेन यू से नो मीन्स नो. So this is there. And what else comes in your mind कि जो जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लाइफ में. One is how you recover from your challenges. हाँ, फॉर दैट मैटर चैलेंजेस का मतलब ये नहीं कि हमेशा नेगेटिव ही होता है कि व्हेन वी फेल और व्हेन देयर इज अ डाउनफॉल. Even according to me, I don't know, according to me, success is also our challenge. हाँ, जैसे कहते हैं सर पे चढ़ गई है. सर पे चढ़ गई. So, like about your losses, your failures, as well as your successes, Yes. how do you recover from that? You know, so this is also again a list. And this is also in that list that we can control. Things can. अब इसमें कैसे, like what do you understand by this? How? सक्सेस को और किसी भी चैलेंज को आप बेसिकली रिएक्शन होता है कि द अमाउंट ऑफ रिएक्शन यू पुट इन दैट थिंग. जैसे कोई लॉस हो गया, मान लीजिए मेरे पास किसी भी अमाउंट का मेरा नुकसान हो गया है ना. हाँ, नुकसान हो गया, अब हो गया, उसका कुछ हो नहीं सकता. दिस थिंग शुड बी इन आवर माइंड. जैसे अगर सक्सेस आ गई, वो भी लाइक एवरीथिंग इज शॉर्ट लिव्ड. वो कहते हैं ना, दिस टू शैल पास, राइट? सो व्हेन वी कीप दिस थिंग इन आवर माइंड, it is okay to be happy, it is okay to be elated, you know, to be glad about success. It is okay to feel low also, yes, you know, absolutely. about your failures. But for how much time? yes. वो जो रिएक्शन टाइम है, यू नो, रिएक्टिव टाइम है, वो हमारा कितना है, वो हमारा शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए. बिकॉज वो बेस लाइन पे हमें आना ही है, चाहे वो सक्सेस है, चाहे वो जैसे क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है वेव में, यू नो, बेस लाइन में आना होता है. सो अगेन व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस, इट मीन्स आवर फेल्यूर्स एंड आवर सक्सेसेस. इतना सर पे नहीं चढ़ाना कि हम बंदे को बंदा ना समझें. सो दिस थिंग इज ऑल्सो इन आवर कंट्रोल. Yes, and what else? एक और बात आती है कि एक काइंडनेस टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ एंड टुवर्ड्स अदर्स. Yes. कि जितना कर आई थिंक आई कैन लव माई सेल्फ, आई थिंक सेम इंटेंसिटी से आई कैन लव अदर्स. बी काइंड टू अदर्स. हाँ, सेम इंटेंसिटी. एंड एक फैक्ट इसमें ये भी है कि जब तक मैं खुद के लिए काइंड नहीं हूँ, मैं किसी और के लिए हो नहीं सकती. You know? मतलब ये फैक्चुअल बात है, ये एक है. स्टेटमेंट है दैट बी काइंड टू योर ओन सेल्फ एंड देन यू आर बाय डिफॉल्ट काइंड टू अदर्स. बिल्कुल. सो इट मीन्स अपने साथ काइंड होना. अब अपने साथ काइंड होना, कई लोग पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है. बिल्कुल पूछेंगे. इसका काइंड होने का मतलब यही है जो हमने माइंड, बॉडी एंड सोल में किया था. अपनी बॉडी के लिए काइंड होना है, अपने माइंड के लिए काइंड होना है, yes. और अपने सोल के लिए काइंड होना है. You know, when I am taking care of myself at these three aspects, I would take care of the others also. You know, so this is it. So I guess मेरे दिमाग में तो इतने ही पॉइंटर्स आ रहे हैं. कोई और होंगे तो हम we can discuss. पर मेरे दिमाग में कुछ और आ गया अब. क्या? ये तो हमने वैसे काफ़ी इलेबोरेटिव एक डिस्कशन हुई इस बारे में कि जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट सॉरी, चीज़ें जो हम कंट्रोल कर सकते, थिंग्स वी कैन कंट्रोल, yes, but there are things we cannot control, which we cannot control. Yes, things are not in our hands. तो आई थिंक अब हम इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. चलो ठीक है, डेफिनेटली. ये तो बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर हम बात करते हैं कि थिंग्स वी कैन नॉट कंट्रोल. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.